चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है अल्लाह से जो बड़ा ही रहीम है और करीम है, जो हमारी दुआओं का सुनने वाला है। या अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात से निकाल दे और हम पर अपना करम, अपना रहम और अपनी अता नाजिल फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मेरे किचन में आज बनने जा रहा है चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है ये चने की दाल का हलवा, और इसको बनाकर आप तकरीबन 1 माह तक फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं और 10 से 15 दिन तक बाहर भी इसको रखें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है। तो मेरे घर है मेहमानों की आमद, तो मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले कुछ थोड़े से मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये स्वीट डिश का सोचा कि चलिए सबसे पहले मैं ये बना लेती हूँ ताकि फिर आसानी रहे, मुझे भी फटाफट से फ्रिज से निकाला और गर्म कर लिया। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का लगता है। शाम में चाय के साथ भी आप लोग इसको ले सकते हैं, गरम करके चाय के साथ कुछ नया सा जैसे खाने को दिल करता है तब भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह अगर किसी ने लाइट सा नाश्ता करना है तो नाश्ते में भी आप ले सकते हैं, रात में भी, जिस टाइम चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये मैंने कैसे बनाया है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आज की वीडियो। 1 किलो चने की दाल को भिगो दिया है पानी में। 2 से 3 घंटे के लिए चने की दाल को मैंने भिगो दिया है और अब इसको मैं अच्छे से धो के और मैंने उबालना है। तो चलिए व्यूअर्स, हम इसको धो लेते हैं और एक पतीली में मैंने डाल दिया चने की दाल को। अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। वेट कर रही हूँ गैस का, जैसी गैस आती है तो मैं चने की दाल को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो व्यूअर्स, गैस हमारी आ चुकी है, मैंने रख दी थी दाल और दाल हमारी उबल चुकी है और मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ये देखिए, ठंडा करने के बाद हमने इसको अब पीसना है। तो आप लोग के पास जो भी कोई चॉपर है, कुछ भी है जिसमें भी आप जो कुछ पीसते हैं जो चीज़ें, आप उसमें पीस सकते हैं। तो मेरी चॉपर इस टाइम पे हमारे ऊपर वाले किचन में है, तो ये ठंडी हो जाए तो हम चलते हैं ऊपर वाले किचन में। ये देखिए व्यूअर्स, आ गई हूँ मैं ऊपर वाले किचन में। गर्मियों में हम इसे यूज़ करते हैं जब कोई गैदरिंग हो, मेहमान मेरे ज़्यादा आ जाएँ तो फिर ऊपर वाले किचन में ऐसे ज़रा बड़े बड़े से जो काम करने होते हैं। तो चलिए जी, हमने स्टार्ट कर दिया दाल को पीसने के लिए। मैं इसमें डालती जाऊंगी और ये फटाफट से निकलती जाएगी। व्यूअर्स, इसका एक और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आपके साथ। आज तो हम दाल पीस लेते हैं, तो दाल पीस के हम नीचे जाएंगे, फिर अपना हम हलवा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट सी हो रही है। ओहो व्यूअर्स, हमारी चली गई है लाइट, मुझे पड़ गया है चक्कर। चक्कर क्या, मुझे पड़ गया है वल्ला। वल्ले से मुझे याद आ गया अपने अब्बू जी की एक मुझे पहेली याद आ रही है। इस टाइम पे हम जब बिल्कुल छोटे होते थे ना, अब्बू जी हमारे सुनाते थे, पूछते थे बल्कि हमसे ना एक पहेली। कहते थे, आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ अपना, ठीक है। मैं नीचे आ गई हूँ व्यूअर्स, ये किचन में इसको लेके अपनी चॉपर को उठा के। चलिए पहेली पूछती हूँ आपसे। सराइकी में है, हमारा मुजफ्फरगढ़ जो है ज़रा सराइकी वसेब है तो हमें भी थोड़ी थोड़ी आती है। पहेली कुछ यूँ है कि मैं घिन्नन गईया तेकू, तू वल्ला डिते मेकू, ना वल्ला डेविया मेकू, मैं घिन ना वहाँ तेकू। तो आप सब ने मुझे बताना है कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, किस चीज़ के बारे में मैंने ये बात की है। जो सराइकी लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर देखूँगी किसने सही आंसर दिया है। ठीक हो गया? तो चलिए हम बाकी अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी तमाम दाल पिस चुकी है। तो चलिए मैं बताती हूँ हमने और इसमें क्या यूज़ करना है। ये 1 किलो दाल है व्यूअर्स, मैं आधा किलो चीनी यूज़ करूँगी इसमें। ये आधा किलो चीनी मैंने ले ली है और ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, और 8 से 10 इलायची इसमें यूज़ करेंगे, और ये कोकोनट मैं यूज़ करूँगी। और इनको कैसे यूज़ करूँगी उसका भी हल बताती हूँ। और इसमें खोया यूज़ करेंगे, ये आधा किलो, लेकिन मैं 1 पाव खोया डालूँगी सिर्फ इसमें ना। छोटी इलायची को हम इस तरह से थोड़ा बारीक कर लेंगे, कूट लेंगे। व्यूअर्स, ये जो आप प्यारी सी ये चीज़ देख रहे हैं ना छोटी सी, ये मुझे मेरी प्यारी सी भांजी जमा फातिमा ने गिफ्ट की है। तो आज मैं देखो जमा मामी आपकी दी हुई यूज़ कर रही है और आपके लिए हलवा बन रहा है। उन्होंने आना है ना आपको छुट्टियों में, तो ये हलवा भी उन्हीं के लिए बन रहा है। तो अभी बस ड्राई फ्रूट को मैं ऐसे कटिंग करके नहीं डालूँगी, बल्कि आज ड्राई फ्रूट को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी बारीक, जैसे पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसको ना हम।
हल्का हल्का, और जो कोकोनट है इसको ग्रेटर की मदद से ये देखिए ग्रेट कर लिया, इस कद्दूकश से मैंने ये, क्योंकि बच्चे अगर मोटा डालूँ तो वो निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो इस तरह का इस हलवे में अच्छा लगता है। तो इलायची भी हमारी हो चुकी है, कुट चुकी है, और ये देखें और बाकी तमाम जो ड्राई फ्रूट है वो भी। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 पाव देसी घी। वैसे इसमें आधा किलो देसी घी जाएगा, जितनी इसकी क्वांटिटी है, 1 किलो दाल, आधा किलो चीनी और आधा किलो ही देसी घी तो शामिल कर देंगे। थोड़ा रहेगा तो मैं साथ शामिल कर लूँगी, इसकी वैसे क्वांटिटी इतनी ही है, 1 किलो दाल में आधा किलो देसी घी। व्यूअर्स, मैंने जो इलायची कूटी है वो इलायची शामिल कर दी है, और अब इसमें मैं ये पीसी हुई जो दाल है, ये उबाल के पीसी है, ये मैंने आपको बताया है ना, याद रखिएगा। दाल शामिल कर दूंगी और हमने दाल की भुनाई करनी है। व्यूअर्स, दाल को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक भूनना है और बिल्कुल लाइट फ्लेम पे भूनना है। शुरू में तो आपको फ़ील होगा कि जैसे ये नीचे लगना स्टार्ट हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे तो ये देखिए ये किनारे छोड़ती जाएगी और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने 20 से 25 मिनट तक इसको हल्की हीट पे भून लेना है। माशाल्लाह इस टाइम पे मेरे घर में खूब खुशबू फैली हुई है इसकी, और क्योंकि फ्राइडे को घर वाले सब घर ही होते हैं तो सब कह रहे हैं कि भाई क्या बन रहा है किचन में, आज बड़ी खुशबुएँ फैली हुई हैं। तो हमने कहा ये मेहमानों के जो आमद है उनकी तैयारी हो रही है, घर वालों को भी देंगे, बट असल जो मेन जो है वो मेहमानों के लिए ही बन रहा है। तो ये देखिए भुनाई तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। लाइट फ्लेम पे भूनिएगा तो बहुत अच्छा ये रहेगा। तेज़ अगर आप हीट करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा, नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने लाइट फ्लेम पे ही भूना है इसको 20 से 25 मिनट। ये देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, और ये देखिए प्रेस करने से भी थोड़ा थोड़ा इसमें से घी महसूस हो रहा है कि ये रेडी है इस टाइम पे। तो हम चीनी शामिल कर देंगे इस टाइम पे और मिक्स करेंगे। बस चीनी को जब शामिल करेंगे तब भी ये हल्का हल्का पानी छोड़ देगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसको आपने फ्लेम इसका लाइट ही रखना है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है कि इसमें चीनी डाल के हम कहें कि ये थोड़ा सा पतला हो गया तो इसको छोड़ दें, नहीं, इसमें आपने चम्मच मुसलसल चलाना है। ये देखिए उसके बाद भी तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने चम्मच चलाया है, और ये तमाम ड्राई फ्रूट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इनको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको इस तरीके से ही डालूँगी क्योंकि घी ऑलरेडी पहले डल गया है। तो बस अब इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है व्यूअर्स, और इसी तरह ये खाने में भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी है। ज़रूर बनाइएगा आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा, आपके घर वालों को भी। ये देखिए चम्मच में मुसलसल इसमें चला रही हूँ, और आप कोशिश कीजिएगा इसको नॉन स्टिक कढ़ाई या किसी पतीली में नहीं बनाइएगा, इसको सिंपल वाली कोई कढ़ाई आपके घर में जो सिल्वर के बर्तन होते हैं इसको प्लीज़ उसमें बनाइएगा, क्योंकि इसमें हमने चम्मच ज़रा ज़ोर से चलाना होता है और मुसलसल चलाना होता है। इससे फिर ये है कि नॉन स्टिक के बर्तन में ख़राश भी आ सकती है और सही नहीं रहता। व्यूअर्स, अगर आपके घर में शुगर पेशेंट हैं तो आप उनके लिए चीनी डालने से पहले थोड़ा सा निकाल लीजिए और उनकी जो स्क्रॉल वगैरह वो यूज़ करते हैं या टैबलेट वो शामिल कर देना। उसमें खोया शामिल कर दिया है लास्ट में, बिल्कुल उतारने से जस्ट 5 मिनट्स पहले मैंने खोया यूज़ किया है। इसमें खोया बिल्कुल लास्ट में शामिल किया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बस अब 5 मिनट के बाद व्यूअर्स हमने इसको इंशाल्लाह उतार लेंगे। ये रेडी हो गया है। तकरीबन इसमें 1 घंटा लग जाता है व्यूअर्स बनाने में, अगर चीज़ें आपकी सारी तैयार हों पहले से तो 1 घंटा मैक्सिमम इसमें लग जाता है, लेकिन ये बनता भी फिर उतना ही मज़े का है कि हर कोई बहुत पसंद करता है। मेरे घर में तो बहुत खाया जाता है ये, हम सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं। ये लास्ट में जो इलायची थोड़ी सी बचाई थी, इलायची पाउडर, वो शामिल कर दूँगी ताकि खुशबू मज़ीद बरकरार रहे इसकी। और ये देखिए व्यूअर्स ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसको आपको 2-3 तरीके से बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको फ्रिज में हम महफूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने डिश आउट कर लिया और ऊपर से गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट जो बचाया था वो डाल दिया इस पर। और ये देखिए व्यूअर्स मज़ेदार चने की दाल का हलवा हो गया है बिल्कुल तैयार। ये देखिए बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर बनाइएगा।
इसकी जो बेस्ट मुझे लगता है ना इसका, कि इसको आप बना के जस्ट 1 महीने तक तो फ्रिज में रख के आराम से यूज़ करें। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास ये सोन हलवे के खाली डब्बे थे, तो ये मैंने इनमें इसको रख दिया और ऊपर से मज़ीद और गार्निश कर दूँगी और इनको कवर कर दूँगी। इससे ये होगा कि फ्रिज में जगह भी थोड़ी लेंगे, और प्लास्टिक के बॉक्स में मैं नहीं रख रही हूँ इस टाइम पे। ये मैं सोन हलवे के जो खाली 2 डब्बे मेरे पास थे, मैंने इसमें डाल दिए और मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी इस तरीके से। कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की ये मज़ेदार रेसिपी? तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।